नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हल्दी की भड़ास में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं और किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं। तो आज हम सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे कि इसके फ़ायदे और इसके नुकसान क्या क्या हैं। इसके नुकसान ज़्यादा हैं या इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, या फिर इन्हें ग्रास्प करने की हमारे अंदर क्षमता पर डिपेंड करता है कि हम इसकी खूबियों को अपनाएं या इसकी खामियों को। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया है पे इंस्टाग्राम है, गूगल है और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों के पास खोजने के लिए अगर कोई चीज़ ढूंढनी होती थी तो केवल दो माध्यम होते थे, एक डिक्शनरी, दूसरा इंसाइक्लोपीडिया। उस पर भी ज़रूरी नहीं कि जो भी हमारे मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो भी हम जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमको मिल जाएँ। बहुत सी बातें ऐसी होती थी जो हमारे संकोचवश या शर्मवश हम अपने बड़ों से पूछ भी नहीं पाते थे। लेकिन आज के बच्चों के सामने ऐसे कोई भी बैरिकेडर्स नहीं है। उनके सामने ज्ञान का, नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा दायरा खुला हुआ है। वो जहाँ से जो चीज़ देखना चाहें देख लें, जो भी शिक्षा ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर लें, चाहे वो अच्छी हो फिर चाहे वो बुरी हो। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आजकल पढ़ाई में या चीज़ों को ढूंढने में, इन्फॉर्मेशन गेन करने में, नॉलेज गेन करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। दूसरा इसका एक स्याह पक्ष क्या है? इसका स्याह पक्ष ये है कि आजकल हर बंदा, चाहे वो 5,000 का मोबाइल लिए हो, चाहे वो 5 लाख का मोबाइल लिए हो, मोबाइल पे अपनी गतिविधियों को, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को, अपनी खुशियों को, अपनी जो चीज़ें उसने खरीदी अपने शो ऑफ करने के लिए, अपने घर को, अपनी दिनचर्या को अपने अपने ढंग से व्यक्त करता है। ये भी चलिए ठीक है कि भाई ठीक है, हमारे पास मोबाइल है, हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो हम कितने शान से जी रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम उन लोगों की है जो उन शान से जीने वालों की बराबरी करने निकल पड़ते हैं। उनको ये लगता है कि भाई देखो उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास इतना सब कुछ क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो सामने वाला पोस्ट कर रहा है वो सामने वाला की अपनी हकीकत पोस्ट कर रहा है। बहुत से मियाँ बीवी ऐसे होते हैं जो अपने इतने सुंदर सुंदर पोजेस डालते हैं, इतनी इंटीमेटेड उनके पिक्स होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके खूबसूरत कोटेशंस होते हैं कि देख के लगता है वाह इनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन हम उनके अगर अंदर झाँक कर देखते हैं तो पता चलता है इनसे ज़्यादा तो बेहतर तो मेरी लाइफ चल रही है। ये तो केवल शो ऑफ कर रहे थे। जैसे अभी एक केस आया कि एक लिविंग में रहने वाले एक लेडी ने अपने बॉयफ्रेंड को मर्डर कर दिया। इससे पहले एक केस आया था कि दुबई घुमाने ले जाने पर नाक में मुक्का मार के एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर कर दिया था। तो यही वो लोग हैं जो बहुत सुंदर सुंदर पोजेस में अपनी पिक्स डालते हैं और रियल लाइफ में इनके यहाँ भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा सलाह उन लोगों को देना चाहेंगे जो ये देख करके भ्रमित हो जाते हैं कि भाई उनकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं चल रही। किसी की भी लाइफ परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती। हमको देख के लगता है वाह अभी आजकल नीता अंबानी के बेटे की शादी की बड़ी धूम मची हुई है कि भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है। लोग देख देख के पगलाए जा रहे हैं। रील्स भरी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे उनके मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के। आप कल अनंत अंबानी की मैंने एक स्पीच सुनी, उससे कितने हेल्थ इश्यूज हैं। लोग उसके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं, नहीं, वो बच्चा बीमार है, उसे इतनी प्रॉब्लम्स है कि इतना पैसा होने के बावजूद उनके माँ बाप उसके लिए स्वास्थ्य खरीद नहीं पा रहे हैं। यही उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है। आपके लिए यही सबसे बड़ा सुख है कि आपके बच्चे फिट हैं, स्वस्थ है, उन्हें इसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मेरी राय है कि आप सोशल मीडिया पे ज़रूर समय बिताइए, लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पे जो कंटेंट अवेलेबल है उसे पढ़ के, जो रील्स अरे सबसे ज़्यादा तो आजकल रील्स ने लोगों की दिमाग ख़राब कर रखा है। आज मैं जब भी ये खोलती हूँ, खास करके इंस्टाग्राम, तो उस पर रील्स यही आती है, मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता। हर दूसरी रील में ये कंटेंट है कि मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में रियल लाइफ में जो लड़कियों को ये लग रहा है कि भाई उनके पति उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है अरे वाह ये बात तो सही है। ऐसी ऐसी इमोशनल कर करके चीज़ें डालेंगे कि मतलब जिसे पढ़ के जिसको लगे हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, मेरा पति मुझे जो है टाइम नहीं दे रहा। अरे बेवकूफ़, इस बात पर यकीन करने से पहले तुम ये तो सोचो कि क्या सच में तुम्हारा पति तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है। तुम्हारे टाइम मांगने का एक अलग ढंग होगा और पति द्वारा टाइम देने का एक अलग ढंग होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आपका पति आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आप जरा ये देखिए क्या उस टाइम को वो वेस्ट कर रहा है, क्या उस टाइम को वो दोस्तों के साथ उड़ा रहा है, क्या उस टाइम में वो होटलबाजी कर रहा है, क्या उस टाइम को वो सो के बिता रहा है वो आपके संग टाइम। आप उसकी मजबूरी भी तो देखिए कि वो उस काम में उस टाइम में वो काम कर रहा है, उस टाइम में वो आपके परिवार, आपके बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। या तो आप ये कह दीजिए भाई इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि आप ये कह दीजिए भाई ना हमको रोटी चाहिए ना हमको कपड़ा चाहिए, जेवर तो चलो बस तुम मेरे पास बैठे रहो, आप बैठ मेरे पास मुझे देखता रहे। या तो आप इस पे चलिए, और या तो फिर जितना टाइम उसके पास होगा आपको उतना ही टाइम तो वो देगा।
इसी प्रकार बहुत सारे लड़के आजकल ये लगते हैं, उनको लगता है अरे वाह उसकी बीवी तो इतनी खूबसूरत है, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत नहीं है। भाई उसकी बीवी जब आपके सामने अपीयर हुई है तो वो ढेरों मेकअप लगा के आई है, ढेरों इफेक्ट्स डाले हैं उसने, ढेरों फिल्टर लगाए हैं, तब उसकी बीवी आपको ऐसी दिख रही है। और आप अपनी बीवी को जब वो सोने जाती तब भी देख लेते हो, जब सो के उठती तब भी देख लेते हो। तो एक वो जो सज धज के आपके सामने अपीयर हो रही है, एक वो जिसको आप हर रंग रूप में देख रहे हो, दोनों की समानता कैसे करी जा सकती है। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये लगता है भाई उसकी बीवी बहुत सीधी है, मेरी बीवी तो बहुत तेज है। आपने उसकी बीवी को उसके घर में उसके साथ देखा है? जिस तरह किसी और ने आपकी बीवी को आपके साथ लड़ते हुए नहीं देखा, उसी तरह आपने उसकी बीवी को उसके साथ लड़ते हुए नहीं देखा है। इसलिए ये कंपेयर करना भी छोड़ दीजिए कि उसकी बीवी बहुत सीधी है, बहुत संस्कारी है, बहुत ख्याल रखती है, मेरी बीवी ऐसा नहीं करती है। उसी तरह लड़कियां ये भी सोचना छोड़ दें कि उसका पति जो है उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए सोने चांदी के अंबार लगा रखे हैं, उसका कहा टालता नहीं है, उसे ढेरों वक्त देता। भाई कैसे पॉसिबल है? पहले भी लोगों की लाइफ को मूवीज़ थी, साहित्य थे, रेडियो था, इन सब ने प्रभावित किया था, लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौके बहुत कम लोगों को मिलते थे। जिनके अंदर पोटेंशियल होता था, कुछ होता था, वही आगे बढ़ पाते थे। बाकी आलतू फालतू कूड़ा करकट जो पहले ही फिल्टर हो जाता था, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था कि वो आपकी लाइफ को जो है वो इफेक्ट करे। लेकिन आजकल तो लोग, हर आदमी मोबाइल लिए बैठा है। आपने मोबाइल ऑन नहीं किया कि लोग तैयार बैठे अपना कचरा आपके दिमाग में भरने के लिए। तो आप अपनी अंदर ये इतनी बुद्धिमत्ता पैदा करिए, आप अपने अंदर इतनी जागरूकता, इतनी अकल पैदा करिए कि आपको पता चल सके कि भाई जो वो दिखा रहा है वो हकीकत हो ही नहीं सकता। एक चीज़ जो दिखाई जा रही है वो सिर्फ शो ऑफ है, वो रियलिटी नहीं है। और जो आप अपने घर में देख रहे हैं वो आपकी रियलिटी है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, बेशक रहिए, लेकिन सोशल मीडिया से अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस करके उसे नरक मत करिए। आप इन रील्स को अगर देखेंगी, इन रील्स के कंटेंट के हिसाब से चलेंगी, इस रील में जो बताया गया उसी को आखिरी सत्य मान लेंगी, तो आप अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना लेंगी। बेहतर यही है कि आप अपनी बुद्धि से सोचिए, अपने अंदर थोड़ी बुद्धिमत्ता पैदा करिए, थोड़ा इंटेलिजेंस डेवलप करिए और अपनी लाइफ को सुख से जिए, जिसमें आपके लिए किसी के लिए ना तो इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, ना इतना ज़्यादा कंपैरिजन हो, ना इतना ज़्यादा ये कि उसके पास ये है और मेरे पास ये क्यों नहीं है। बस आज के कंटेंट में मुझे इतना ही कहना था। इसी के साथ मैं अपना आज का एपिसोड समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।